आज की मेरी वीडियो खास तौर पे उन अफराद के लिए, उन अशखास के लिए जो ये कहते हैं कि रियल एस्टेट मार्केट डूबी हुई है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और रियल एस्टेट मार्केट एक मुर्दा हाथी है जिसमें कोई फायदा नहीं है किसी किस्म का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं पाक फ्लैग प्रॉपर्टीज का यूट्यूब चैनल। रियल एस्टेट का हम काम करते हैं वेरी टाउन कराची में। आज का मेरा टॉपिक थोड़ा सा मुख्तलिफ होने वाला है, रियल एस्टेट के हवाले से होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है ये। बहुत सारे लोग रियल एस्टेट पर तनकीद करते हैं कि रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, रियल एस्टेट के बदले कोई और कारोबार कर लें, कहीं और इन्वेस्ट कर लें, या फिर ये जो पैसा है इसको यूटिलाइज करना ही चाहते हैं अगर आप, तो डॉलर है, स्टॉक एक्सचेंज है, उस सूरत में कर लें। ये एक बेसिक साइकी है जो कि अक्सर रियल एस्टेट, चाहे वो बैरियर टाउन है, चाहे वो DHA है, चाहे कोई भी सोसाइटी है, सिटी हाउसिंग है, आप कोई भी छोटे से छोटे टाउन लगा लें, उनमें लोगों की एक बेसिक साइकी है कि यहाँ पैसा ना लगाएं, वहां पैसा ना लगाएं। एक मेरा सेकंड ओपिनियन इस पे ये है कि ये एक इन्वेस्टर की सोच है जो कि शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहता है। ये एक कारोबारी ज़हन है, ये एक कारोबारी तबके की सोच हो सकती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो जमीन है, जो जमीन का टुकड़ा है, चाहे वो घर की सूरत में है, चाहे वो आपके फ्लैट की सूरत में है, या किसी भी सूरत में जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घर है, फ्लैट है, ऑफिस है आपका, वो आपकी एक बेसिक नेसेसिटी है। जमीन से मुराद अल्लाह ताला ने जितनी जमीन पैदा कर दी है वो उससे बढ़ नहीं सकती। तो साइमल्टेनियसली मेरा, जैसा आप थंबनेल देखा आपने, आज का मेरा जो टॉपिक है वो रियल एस्टेट की डिमांड एंड सप्लाई पर मुनहसर है। लेकिन जमीन जितनी अल्लाह ताला ने पैदा की है, जितनी अल्लाह ताला ने बनाई है, वो उतनी ही रहेगी। इंसान की जरूरत बढ़ सकती है और मुख्तलिफ सूरतों में, जैसे हमने देखा कि यूरोपीय मुल्क हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या UK, तो वहां पर लोग हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में शिफ्ट हुए हैं। साइमल्टेनियसली पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में कराची जैसे जो शहर हैं वो वर्टिकल में शिफ्ट हुए। उसके बाद जब हम बलूचिस्तान, KPK या पंजाब की बात करते हैं तो वहां पर अभी भी हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट है, जमीन बहुत ज्यादा होने की वजह से, ग्रीन लैंड बहुत ज्यादा होने की वजह से। लेकिन अब जो मुख्तलिफ हमारे प्रोविंस हैं उन्होंने भी इस सूरत में पाबंदी लगाना शुरू कर दी है कि आप हॉरिजॉन्टल जमीन जैसे है हमारी ग्रीन लैंड है उसको कम से कम यूटिलाइज करें और वर्टिकल में शिफ्ट किया जाए। इसी तरह हम देखते हैं कि अब बहुत सारी जगहों पर वर्टिकल सूरतों में डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो कट टू शॉर्ट, मेरा मकसद कहने का, डिमांड एंड सप्लाई से मुराद रियल एस्टेट में इंसान की जरूरत। एक घर में 4 अफराद रहते हैं तो इन फ्यूचर उन 4 बच्चों को, ये 4 अफराद को इन फ्यूचर जब वो आगे अपनी फैमिलीज को इंक्रीज करते हैं तो उनको भी बेसिक नेसेसिटी जो है वो घर चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, 125 गज का हो, चाहे 75 गज का हो, या फिर अगर आप आम जुबान में कहें तो चाहे 5 कनाल का, 1 एकड़ का घर ही क्यों ना, उनको चाहिए होता है। और घर ऐसी चीज है जिससे हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हम अक्सर याद करते हैं कि हमारा जो जहाँ आबाई इलाका या आबाई घर, उसको हम एक इमोशनल या एक जो ह्यूमन साइकी है उसके तौर पर भी लेते हैं। तो घर एक बेसिक नेसेसिटी है, एक बेसिक जरूरत है। जो लोग ये कहते हैं कि किराए का घर लें और वही पैसा आप लगा दें रियल एस्टेट, उसमें किसी भी बिजनेस में रियल एस्टेट के अलावा, तो मुख्तलिफ सूरतों में हमने देखा, जैसा कि कोविड के टाइम पे हमने देखा कि जब कारोबार बंद थे, जब ऑफिसेज बंद थे, जब लोगों की जॉब चली गई थी, तो जो खास तौर पे किराए के मकानों में रहते थे, किराए के घरों में रहते थे, सबसे ज्यादा मुश्किलात उन लोगों ने फेस की। तो रियल एस्टेट मार्केट ना आज डाउन है, ना कल डाउन होगी और ना आने वाले टाइम में डाउन होगी। इसमें मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन है, उसमें बजट उनका कट ऑफ हो सकता है, कट टू शॉर्ट हो सकता है, उनका बजट कम हो सकता है, लेकिन डिमांड फिर भी बरकरार रहेगी और सप्लाई, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि जितनी जमीन अल्लाह ताला ने बना दी है वो उससे बढ़ नहीं सकती। रियल एस्टेट के लिए आज बेहतरीन टाइम है, जो आप गुजार रहे हैं यही बेहतरीन टाइम है, वरना फिर मुख्तलिफ लोगों की तरह आप भी कहेंगे कि काश मेरे दादा ने फलां जगह ले ली होती। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें। अल्लाह हाफिज।